पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी को कितने चुनाव हरवाएंगे चिराग पासवान। 2020 के विधानसभा चुनाव में 43 सीटों पर समेट दिया। वो दर्द आज तक नहीं भूले हैं नीतीश कुमार। और जो घाव भरा नहीं, उस घाव को और हरा कर रहे हैं क्या चिराग पासवान, ये बड़ा सवाल। और इसी सवाल पर चर्चा हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर हमारे साथ हैं। कितने चुनाव हरवाएंगे, इससे हमारा मतलब ये है कि 2020 का विधानसभा चुनाव हरवा दिया और उनकी भूमिका बिल्कुल रही और चिराग पासवान भी इसको मानते हैं, सार्वजनिक मंचों पर स्वीकार करते रहे हैं। लेकिन जो चिराग पासवान स्वीकार नहीं करते, उन पर यह आरोप है रुपौली विधानसभा उपचुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हुआ और वहां भी चिराग पासवान की भूमिका संदिग्ध बताई गई। चर्चा राजनीतिक गलियारों में हुई। शंकर सिंह लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और इस्तीफा देकर वो निर्दलीय चुनाव लड़े, लोजपा ने मदद की, ऐसी चर्चा सामने आती है। इस तरह के आरोप भी लगते हैं। तिरहुत विधान परिषद का उपचुनाव और जो रुपौली में हुआ कमोबेश यहाँ भी वही हुआ। फिर लोजपा के एक नेता ने इस्तीफा देकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ाई लड़ी। अंतर बस इतना कि शंकर सिंह जीत गए थे और राकेश रोशन हार गए। लेकिन चिराग पासवान की भूमिका यहाँ भी संदिग्ध बताई जा रही है। आरोप पशुपति पारस लगा रहे हैं, चिराग पासवान ने भीतर घात किया। तो हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। सर, अगर आरोप सही है, आरोप में दम है, मैं नहीं जानता पशुपति पारस जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर आरोप में दम है तब तो भीतर घात की हैट्रिक पूरी कर ली चिराग पासवान ने। 3 तगड़े झटके नीतीश कुमार को दे दिए। देखिए, 2020 के चुनाव में तो उन्होंने वाकई ऐसा झटका दिया था जिसे नीतीश कुमार जीवन भर भुला नहीं पाएंगे, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और नीतीश कुमार आज की तारीख में चिराग पासवान से पंगा लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि फिर वही खेला हो गया तो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे नीतीश कुमार, क्योंकि उनकी आखिरी राजनीतिक पारी है और उनके सामने पार्टी को बचाने की चुनौती है। पार्टी तभी बचेगी जब 60-70 से ज़्यादा विधायक चुनाव जीत कर आए। मुख्यमंत्री की कुर्सी तभी सुरक्षित रहेगी जब 60 से ज़्यादा विधायक चुनाव जीतें, क्योंकि बीजेपी का खेला उन्होंने देख लिया है। जेडीयू ने महाराष्ट्र में जैसे ही बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी, शिंदे को ठिकाने लगा दिया, डिप्टी सीएम बनने के लिए मजबूर कर दिया। तो नीतीश कुमार को भी लग रहा होगा कि कहीं यहाँ वो हालत ना आ जाए। तो चिराग पासवान तो मानते हैं कि 2020 में उन्होंने ही हराया, उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए ऐसा किया। लेकिन अभी जो उपचुनाव हुए हैं, चाहे रुपौली का आप बात कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं इमामगंज का, बेलागंज का, उसको लेकर सवाल उठ रहा है कि चिराग पासवान क्यों नहीं गए वहाँ प्रचार करने। इमामगंज में जितना आपकी माझी की बहुत लड़ रही थी चुनाव, वहाँ नहीं गए बुलाने के बावजूद। और वहाँ से जन सुराज का जो उम्मीदवार था पासवान समाज का, उसको अच्छा खासा वोट मिला, 35,000 वोट मिलना बड़ी बात है। तो रुपौली में उन्हीं की पार्टी का पूर्व नेता शंकर सिंह चुनाव लड़ गए निर्दलीय, और वो चुनाव जीत भी गए। तो ये सवाल उठ रहा है कि भाई चिराग पासवान खेला कर रहे हैं या पासवान ही उनके कंट्रोल में अब नहीं है। क्योंकि पशुपति पारस तो ये कह रहे हैं कि खेला वाला कुछ नहीं कर रहे हैं, अब खेला उनके हाथ में नहीं है, अब इनके बस में पासवान वोटर है ही नहीं। बस पासवान वोट ट्रांसफ़र कराने की जो क्षमता पासवान जी में थी, रामविलास जी में, वो चिराग में नहीं है, पशुपति पारस कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप बताइए कि आगे क्या करेंगे। चिराग पासवान पर संदेह जता रहे हैं कि वो एनडीए के साथ बने रहेंगे। वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी हैं और कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो चाचा ज़रूर सवाल उठा रहे हैं, सवाल गंभीर उठा रहे हैं कि भाई अगर आपके इशारे पर पासवान समाज वोट करता है तो क्यों नहीं किया वोट रुपौली में जेडीयू के लिए, क्यों वोट नहीं किया इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू के लिए, और क्यों आप ही की पार्टी का नेता रुपौली में भी चुनाव लड़ गया और तिरहुत के उपचुनाव में भी चुनाव लड़ गया। तो सवाल तो उठ रहे हैं और मुझे लगता है ये सवाल
चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा और बड़े होते जाएंगे। आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच दूरियां बढ़ेंगी और इसी में ये सवाल ऐड भी है कि जो नेता प्यार लुटा रहे हैं चिराग पासवान पर, जेडीयू के जो नेता मसलन अशोक चौधरी, बड़ी नज़दीकियां हैं, उनकी बिटिया सांसद हैं, तो चिराग पासवान पर प्यार लुटाने वाले जेडीयू नेताओं पर भी गाज गिरेगी अगर वो प्यार लुटाते रहे चिराग पासवान पर, क्योंकि नीतीश कुमार की आंखों में चिराग खटक रहे हैं या खटक सकते हैं। देखिए, चिराग पासवान से अभी संबंध बेहतर रखना चाहते हैं नीतीश कुमार, ये दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान भी अब हराने के मूड में नहीं है, वो जीतना चाहते हैं। तो चुनाव हराने के लिए तो ठीक है, वो अलग हो सकते हैं, नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन चुनाव जीतना है तो नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज की तारीख में तो दोनों की ज़रूरत, एक दूसरे की ज़रूरत है। तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अभी कुछ करेंगे या चिराग पासवान कोई पिछले चुनाव की तरह कोई बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन मुश्किल ये आ रही है कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार महाराष्ट्र के चुनाव से सबक ले चुके हैं और चाहते हैं कि 120 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़े। 243 सीटें हैं, वो आधी सीटें मांगेंगे, मतलब 122 21 सीट मांगेंगे वो। आधी सीटें हमको दीजिए, आधे में आप समझिए किसको कितनी देने हैं, आप 50 दे दीजिए, 100 दे दीजिए किसी को, तो मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अब 122-23 सीटों पर जेडीयू लड़ेगा तो 122 सीटों में से किसको कितना बीजेपी देगी। बीजेपी भी तो 100 से कम सीट पर नहीं लड़ना चाहेगी ना। तो यहाँ खेला होगा, पेंच फंसेगा और चिराग पासवान के हिस्से में सीट ही नहीं रहेगी। अब भाई आप 30-35 सीट मांग रहे हैं, लेकिन जब 122 सीट ही रहेगा बीजेपी के पास, 123 या 125 ही, तो बीजेपी कितना सीट आपको दे देगी? 25 में से ही वो उपेंद्र कुशवाहा को भी देना है, जीतन राम मांझी को भी देना है, चिराग को भी देना है, और मुकेश सहनी को किसी भी कीमत पर बीजेपी अपने साथ लाना चाहती है। बीजेपी के साथ अगर नहीं आएंगे तो मुकेश सहनी जेडीयू के साथ जाएंगे, ज़्यादा संभावना है। वाया जेडीयू उनकी एनडीए में एंट्री होगी। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार चिराग पासवान को अपने हिस्से की सीट नहीं देने को तैयार है। नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के लिए सीट नहीं छोड़ने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी संभाले, बीजेपी सीट दे। वो अपने हिस्से से मुकेश सहनी को ला सकते हैं। अगर मुकेश सहनी आ गए तब तो एनडीए बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, इसमें भी शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन चिराग पासवान का क्या होगा? उनको तो 15 से ज़्यादा सीटें नहीं मिल पाएगी, और नहीं 15 सीट भी पिछले चुनाव में मिल रहा था तो छोड़ दिया था, अकेले लड़ गए थे। इस बार क्या करेंगे तो चिराग जी बताएंगे ना कि वो हराने के लिए लड़ेंगे चुनाव या जीतने के लिए लड़ेंगे। जीतने के लिए लड़ेंगे तो उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बीजेपी जितनी सीटें देगी उसको मानना पड़ेगा, या नहीं तो फिर 2020 के चुनाव की तरफ विद्रोही तेवर दिखाना पड़ेगा। और पशुपति पारस तो यही खतरा से आगाह कर रहे हैं बीजेपी को कि कुछ कर सकते हैं चिराग पासवान को लेकर पशुपति पारस आगाह कर रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान पर इस वक्त आरोप बड़े गंभीर हैं, झटका दिया है जेडीयू को उन्होंने, और हम नहीं कर रहे हैं, चाचा पशुपति पारस लगा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।